आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लेट ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये सिंबल है सिमिलरिटी का, कह रहा है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, एंड देयर एरियाज बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरियाज दिए हैं दोनों के, इसका एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर और DEF का एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर, और इसकी एक साइड दी हुई है EF इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर और फाइंड BC, और इसकी एक दूसरी साइड हमने ढूंढनी है। एक ट्राइंगल की साइड दी हुई है, दूसरी ट्राइंगल की एक साइड हमें ढूंढनी है, वो कितनी है। तो कैसे ढूंढेंगे हम ये जो है क्वेश्चन ये बेस्ड है अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके अगर वो सिमिलर हैं तो उनके एरियाज के रेशियो जो हैं, उनके जो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनका उनके स्क्वायर के बराबर, मीन्स उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर। मैं साइड पे पहले ये समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये मान के यही ले लेते हैं ABC और DEF, ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके लिए क्या है कि एरियाज जो हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया AR इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एरिया के लिए, अपॉन इसका रेशियो निकालेंगे हम अपॉन DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये किसके इक्वल होता है? ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलरिटी के लिए हमें पता है, जब हम सिमिलर प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कि AB अपॉन DE ये इक्वल होता है BC अपॉन EF के, और ये इक्वल होता है AC अपॉन DF। हमें पता है कि सिमिलरिटी, ये रेशियोज इक्वल होते हैं तब ट्राइंगल सिमिलर होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एरिया जो है वो इक्वल होगा किसी भी इनमें से किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर, AB अपॉन DE का स्क्वायर। तो ये इक्वल है जो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, जैसे प्रोपोर्शनल मींस इनका रेशियो जो है कांस्टेंट है। तो ये और ये जो है इसका रेशियो, अगर ये और ये साइड प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का रेशियो के इक्वल होता है इसका एरिया, और यही रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल होता है, मींस BC अपॉन EF, और यही रेशियो AC अपॉन DF। तो हम यहाँ पे कोई भी ये ले सकते हैं रेशियो, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE की जगह हम लिख सकते हैं BC अपॉन EFB का स्क्वायर, और वो लास्ट वाला भी। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास फॉर्मूला तो हमें यही लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, यही रेशियो निकालेंगे। और हमारे पास इसकी साइड EF दी हुई है, तो हमारे पास EF जो है इसमें है BC अपॉन EF, और BC ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू ये इस वाले के लिए डालेंगे, एरिया ABC अपॉन DEF जो है BC अपॉन EF का स्क्वायर डालेंगे, क्योंकि ये सबके इक्वल है, कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से जो हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हमें BC अपॉन EF की जरूरत है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो दिया हुआ है 64 अपॉन DEF का एरिया दिया है 121 इज इक्वल टू BC जो है उसकी वैल्यू नहीं दी है हमारे पास, अपॉन वो निकालनी है, और EF जो है वो है 5.4 इसका स्क्वायर। जब हम स्क्वायर को इस साइड ले लेते हैं तो हमारे पास बनता है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा BC अपॉन 5.4 इज इक्वल टू, इसको टर्न कर दिया दूसरी साइड, यह आ जाएगा 64 अपॉन 121 रूट। और हमें पता है जब हमारे पास दोनों के ऊपर रूट होता है, ये हम अलग अलग से डालते हैं, ऊपर के लिए अलग से, नीचे के लिए अलग से। तो ये बनता है हमारे पास 64 अपॉन रूट 121, और 64 का रूट होता है 8 और 121 का रूट होता है 11। तो हमारे पास निकल जाती है BC अपॉन 5.4 इज इक्वल टू 8/11। हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे से होता है उसको साइडवेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है हमारे पास BC इज इक्वल टू 8/11 मल्टीप्लाई 5.4।
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट जो रहेगा वो सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि बीसी का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। यहाँ पे 5.4 जो है वो सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके पास जो आंसर आएगा वो बीसी की वैल्यू है हमारे पास। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। तो यहां से हमें पता चला कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। जब हमें ट्रेपेजियम बनाना है तो उसकी AB जो होगी, क्योंकि हमें पता है ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है और दो नॉन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे इसने कह दिया है AB जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, मतलब AB साइड जो होगी और DC वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कह रहा है कि इसके डायगोनल जो है वो O पॉइंट पे, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। और AB जो है ना, हमने AB रखना है इसको और CD रखना है इसको, क्योंकि इसने कहा है AB पैरेलल होना चाहिए CD के। AB जो है वो पैरेलल है CD के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ AB इज इक्वल टू CD। अब जो है लॉन्ग साइड हमने AB इसलिए रखी है क्योंकि इसने कहा है AB जो है वो ट्वाइस CD के इक्वल है, मतलब जो CD है उससे 2 गुना बड़ा है, तो CD तो हमें छोटा ही रखना पड़ेगा। CD जो है वो 2 गुना इससे छोटा है, या हम कहेंगे कि AB जो है 2 गुना बड़ा है इससे। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। ये है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। ABCD और हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हैं इसके डायगोनल्स, और क्वेश्चन के मुताबिक ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और AB जो है वो पैरेलल है CD के। एक और चीज दी है कि AB जो है वो ट्वाइस CD के इक्वल है। तो अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसने कहा है कि एरिया निकालना है, एरियाज का रेशो निकालना है। AOB और COD जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इस तरह ये AOB एक ट्राइंगल बन रही है और COD दूसरी ट्राइंगल बन रही है। इन दोनों का रेशो एरियाज के रेशो निकालने हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो। पहले हमें इनको सिमिलर प्रूव करना होगा, उसके बाद हम जो है एरिया रेशियोज वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे हम बात करेंगे इन ट्राइंगल। पहले हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ये और ये, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए। AOB इन ट्राइंगल COD। हमें पता है कि हम यहां पे कर सकते हैं कि एंगल ये जो है हमारे पास ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों एंगल OCD? इसलिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हमें पता है कि अगर 2 लाइन हमारे पास पैरेलल होती हैं, उनमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, मतलब जो उनको काटती है दोनों को, उनमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज CD जो है पैरेलल है AB के, इसलिए ये एंगल इक्वल है। ये एंगल और यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं OCD। अगर हम सिर्फ एंगल C लिखेंगे तो वो ये सारा एंगल आ जाएगा। हमने इसको लिखना है ये छोटा सा जो बन रहा है OCD। दूसरा हम देखेंगे एंगल AOB, ये जो यहां पे बन रहा है ये एंगल AOB, ये इक्वल है COD के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे होती है और दूसरी इसको ऐसे काटती है, यहां पे जो ये वाला एंगल और ये वाला ये इक्वल होते हैं आपस में, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम इसको लिखेंगे एंगल COD। साइड पे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास जो है दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि उनके दो एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, और वो हमारे पास आ गया है। एंगल दो इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये एंगल इस पे मैच कर रहा है और ये एंगल जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये एंगल जो है, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि हमने सिमिलरिटी के लिए काफी है दो एंगल्स का इक्वल होना, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए ओ बी जो होगी वो सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर है ट्राइंगल। देखो अब यहां पे कैसे हम लिखेंगे, कौन जो एंगल सी है वो बी के ऊपर आ रहा है। अगर मैं इसको टर्न करके ऐसे इसको बाहर निकालूं और टर्न करके इसके ऊपर रख दूं तो एंगल सी जो है इस पे आ जाएगा, एंगल डी जो है वो ए पे आ जाएगा और एंगल ओ इसी पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए की जगह ए के सामने हम लिखेंगे एंगल डी, ट्राइंगल ए के सामने डी, उसके बाद ओ के सामने ओ आ जाएगा और सी जो है वो आ जाएगा बी के ऊपर, DOB। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। AOB जो है वो सिमिलर है COD के। ठीक है यहां तक। तो ये हो गई हमारे पास सिमिलर प्रूफ। अब हम निकाल सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशो। अब हम लिख सकते हैं वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DOB, सॉरी ये DOC है। हमारे पास ट्राइंगल AOB है, हमारे पास दूसरी है DOC, D नहीं C है ये DOC इज इक्वल टू, हमें पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है थ्योरम, ये है इसकी एक साइड हम लिखेंगे इसको इस तरह से AB अपॉन CD का स्क्वायर। और ये हमें पता है हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये थ्योरम पढ़ी है, उसके मुताबिक जो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और यहाँ पे ये साइड जो है CD इसके ऊपर आ रही है, तो ये दो प्रोपोर्शनल्स हैं, तो इनका रेशियो जो होगा वो एरिया के इक्वल होगा, उसका स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसने दिया हुआ है AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD, तो AB की जगह मैं डाल दूंगा 2CD अपॉन CD ऐसे ही रहेगा का स्क्वायर। CD और CD कैंसल, हमारे पास सिर्फ 2 बचता है अंदर, और 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरियाज का रेशियो जो है वो 4 के इक्वल आता है। ये हमारा हो जाता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। इन फिगर दी हुई है ABC एंड DBC, ABC एंड D, एक ये आ जाएगी ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। जो ये ट्राइंगल बन रही है DBC और ABC, ये दोनों एक ही बेस के ऊपर है, वो ये है, इनकी कॉमन बेस है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास ट्राइंगल है ABC और DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC के ऊपर बनी हुई है, BC बेस के ऊपर। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO यहां तक है अपॉन DO। कह रहा है कि दो ट्राइंगल, हमारे पास फिगर दी हुए है, फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC ये ऊपर वाला पार्ट और BDC या DBC, कुछ भी कहो, DBC। तो ये दोनों सेम बेस इसके ऊपर खड़ी हैं, ये बेस है इन दोनों की। तो कह रहा है कि अगर AD इंटरसेक्ट कर रहा है BC के साथ पॉइंट O पे, मींस AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे O पे, कह रहा है निकालो एरिया इस ट्राइंगल का, और इसका उनका रेशियो जो है हमारे पास AO अपॉन DO के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो हमें ये प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसे AR और सामने ट्राइंगल का नाम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है एरिया, जो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का, वो है हमारे पास 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, या हम कहेंगे हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट जो होती है वो यहां पे देखिए ABC के लिए हम यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और इसको नाम देंगे M। और इस ट्राइंगल के लिए जो है हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकते, हमें पीछे परपेंडिकुलर को ड्रा करना होगा। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, उसके बाद यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसका नाम रखेंगे हम N। तो हमारे पास ये आ जाता है, ये हाइट हो ABC के लिए हाइट हो गई AM और BDC के लिए हाइट हो गई DN। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही एरिया निकालना है। हम पहले लिखेंगे, हम पहले यहां पे लिखेंगे ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड, यहां पे हमने AM परपेंडिकुलर किया BC के ऊपर और BN परपेंडिकुलर, DN परपेंडिकुलर ड्रा किया एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। दोनों लाइन जो है हम इसको BN लिखेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस किया आगे, इसलिए आ गया हमारे पास BN के ऊपर। AM जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर आया और A जो हमारे पास ND या DN है वो परपेंडिकुलर, वो भी BC के ऊपर ही आया, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो हमने इसको नाम दिया BN के ऊपर, या हम लिख सकते हैं BC के ऊपर भी। तो अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होगा 1/2, ऊपर वाली ट्राइंगल की बेस है BC मल्टीप्लाई हाइट है इसकी AM, ये हो गई इक्वेशन 1। उसके बाद करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरी वाली, पहले एरियाज निकालेंगे उसके बाद उसका रेशो करेंगे। ये है BDC जिसका इसने कहा है निकालने के लिए, वो भी है 1/2, बेस है हमारे पास, बेस यहां पे भी BC ही है, ट्राइंगल है BDC, इसकी बेस जो है BC है, मल्टीप्लाई हाइट जो है इसकी वो है DN या ND कहो। तो ये हो आ गई इक्वेशन 2। तो हम कहेंगे यहां पे डिवाइड, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे बाय 2, जो हमें यहां पे निकालना है एरिया ABC, इसलिए इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये इक्वल होगा, ऊपर भी है 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM अपॉन 1/2 BC मल्टीप्लाई DN। तो यहां पे ये और ये कैंसल हो जाएगा, ये सेम है, कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो है AM अपॉन DN। तो हम इसको नाम देंगे इक्वेशन 3। अब हमें AM और DN पता नहीं है, हमें ये निकालना होगा। कैसे हम निकालेंगे इसको यहां पे हम इन दो ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल, ये है AMO एंड ट्राइंगल, क्योंकि हमने इसको लिया क्योंकि हमें AM निकालना है, एंड ट्राइंगल O, दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास OND। दो ट्राइंगल्स बनी, एक है AMO यहां तक, इस पॉइंट तक,
दूसरी है ओ एन डी, दो ट्राइंगल्स बनी। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल DOC या DON ये वाला एंगल बनता है, ये इक्वल है हमारे पास MOA के, इस एंगल के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लिखेंगे इसको एंगल MOA इक्वल है आपस में। हम यहां पे लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट हैं। उसके बाद दूसरा हम यहां पे देख रहे हैं कि एंगल M जो है वो इक्वल है एंगल N के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन थी सिमिलैरिटी की वो पूरी हो गई कि दो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल AMO ये सिमिलर है। तो हमें देखना है कि ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है। इसका इक्वल मतलब कि सिमिलर मतलब अगर इसको मैं टर्न कर दूं और इसके ऊपर डाल दूं तो ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, और इसका मतलब ये एंगल जो है इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बचा हुआ यही है। ये इस पे आ रहा है क्योंकि 90 है, ये इस पे आ रहा है, और ये वाला जो है ऊपर वाला ये D के ऊपर आ जाएगा। अब हमें साइड्स लिखनी होगी, उसी तरह से साइड भी होगी। जैसे मैं इसको टर्न कर देता हूं उल्टा, तो ये ऐसी बनेगी हमारे पास ट्राइंगल, और इसका नाम है M। इसको मैंने टर्न करके उल्टा करके लिखा, जैसे यहां पे इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास O, और तीसरा है A। अब देखो, अब उठा के इसके ऊपर रख दो, इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख दो, तो ये और ये साइड इक्वल आ जाती है, प्रोपोर्शनल आती है ON। तो हम लिखेंगे इसी तरह से, हम ट्राइंगल को लिखेंगे जिस तरह से AMO जिसपे A जिसपे पड़ेगा वहां पे A के नीचे लिखेंगे हम D, और M आ रहा है N के नीचे, और O आ रहा है O के नीचे। ये आ गई हमारे पास सिमिलर। अब हम इनका रेशो लेंगे, रेशो भी बिल्कुल इसी तरह से हम लिखेंगे OM अपॉन ON इज इक्वल टू OA अपॉन OD इज इक्वल टू, तीसरी साइड बचती है हमारे पास AM अपॉन DN। हमें यही चाहिए AM अपॉन DN, और ये इक्वल होता है हमारे पास OA अपॉन OD के। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, इज इक्वल टू AM अपॉन DN की वैल्यू OA अपॉन OD के इक्वल है, OA अपॉन OD, और ये हो जाता है हमारे पास प्रूफ। AO या OA एक ही बात है, DO या OD। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे OD, ये भी वही लेंथ है। अब यहां से यहां मेजर करो या उल्टा मेजर करो, DO दोनों सेम ही है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स दी हुई है, उनके एरिया जो हैं वो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और कह रहा है कि उनके एरियाज इक्वल हैं। अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उनके एरियाज इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी दोनों। कॉन्ग्रुएंस क्या है? 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट जो होती है मतलब वो एग्जैक्टली इक्वल होती हैं, बिल्कुल सेम शेप सेम साइज। तो हमने पढ़ा है जो सिमिलर ट्राइंगल्स का फॉर्मूला। तो हम लेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्टेप्स का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ABC एंड DEF be 2 similar triangles, similar triangles
ए बी सी और डी एफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हम डायग्राम बनाना चाहें समझने के लिए हम बनाएंगे। यहाँ पे कैसे करना है इसको, ये है मैं ए बी सी ले रहा हूं और डी ई एफ। मैं इसको सिमिलर इस तरह से ले रहा हूं कि ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल। सिमिलर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन डी वो इक्वल है, इन दो का रेशो इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल, और इसी तरह से ये इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है यहां तक। अब हमें पता है, अब ये कह रहा है कि इनके एरियाज इक्वल हैं। सबसे पहले हम एरियाज निकालेंगे। हमें पता है फॉर्मूला, अगर सिमिलर, ये तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी सी और डी एफ का किसके इक्वल होगा, ये होगा ए बी अपॉन इसके रेशो के बराबर ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन दी हुई है कि एरियाज इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहां पे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ, जो इसने कहा है। तो हम लिखेंगे यहां पे देन, ये जब इक्वल होंगे, ऊपर वाली टर्म नीचे के इक्वल होगी, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2/2 होगा, तो इसको इन दोनों को कैंसिल करके 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी हमारे पास, इनका रेशो, एक और चीज मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, या छोड़ते हैं ऐसे ही रखते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, हमारे पास ये दोनों कैंसल होकर 1 आएगा। हमारे पास बनेगा ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर को मैं इस साइड टर्न करूंगा और ये बनेगा √1, और √1 होता है 1 के इक्वल। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है। और जब ए बी डी ई के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने स्टार नाम दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से ए बी, तो हम लेंगे इक्वेशन 1 को देयरफॉर ए बी अपॉन डी जो है हमारे पास, अगर ए बी अपॉन डी 1, ए बी और डी 1 के इक्वल है, यहां पे देखिए ए बी अपॉन डी 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ए सी अपॉन डी एफ जो है वो भी 1 है, और बी सी अपॉन ई एफ जो है वो भी 1 है। तो जब ये सारे 1 ए बी यहाँ पे डी के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हमारे पास डी एफ के इक्वल हो जाता है, और बी सी इक्वल हो जाता है ई एफ के। तो हमारे पास 3 चीजें आती हैं, ए बी डी एफ डी के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, और बी सी ई एफ के इक्वल है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर तो है ही, साइड्स इसकी सारी इक्वल हैं। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे लिखेंगे बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। हमारे पास एक रूल है कॉन्ग्रुएंसी का रूल, अगर दो ट्राइंगल्स की सारी साइड्स इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं एक दूसरे के, साइड मींस जो साइड इसके प्रोपोर्शनल है वो उसके इक्वल है। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो रूल है एस एस एस, मतलब मीन साइड इक्वल है, साइड साइड साइड। रूल बाय एस 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 रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का ये सिंबल है पहले सिमिलैरिटी का, उसके नीचे इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हो जाता है हमारे पास प्रूव। ये पूछ रहा था कि अगर एरियाज दो सिमिलर ट्राइंगल्स के इक्वल हैं तो प्रूव करो दो वो कॉन्ग्रुएंट है, वो हमने कर दिया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना काफी है, उसके बाद कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा,
वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।